नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इन्फॉर्मेशन की इस भाग में आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में जो कि 498A आईपीसी के केस में आया है। और दोस्तों, इस जजमेंट की वजह से 498A के केस में एक बड़ा बदलाव आया है। तो क्या हुआ है वो बदलाव? क्या पति पत्नी के काम में वो बदलाव आएगा? यही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए अंत तक ताकि सारी जानकारी ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, इस केस में शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी अपने पति का घर छोड़कर चली गई। लगभग 3 साल का समय बीत गया। इस दौरान पति ने काफ़ी कोशिश करी अपनी पत्नी को घर वापस लाने की, पर पत्नी नहीं मानी। ऐसे में पति परेशान होकर तलाक का केस फाइल कर देता है। पति इस ग्राउंड पर तलाक मांगता है कि पत्नी उससे 3 साल से अलग रह रही है, उसके साथ घर नहीं बसा रही है। उसके बाद पत्नी भी पति को परेशान करने के लिए पति के खिलाफ 498A का मुकदमा दर्ज करवा देती है। उसके साथ ही आईपीसी की धारा 406 भी लगाई गई और 406 में झूठे स्त्री धन की लिस्ट बता दी गई। इस केस में पति के साथ पति के घर वालों को भी फंसा दिया गया। दोस्तों, ये केस चलते चलते हाई कोर्ट पहुंच जाता है। माननीय हाई कोर्ट केस के सारे फैक्ट को, सारे सबूत को बारीकी से देखता है और ये पाता है कि पत्नी ने 498A का पति के डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद किया। साथ ही साथ हाई कोर्ट ये भी पाता है कि उसके जो भी आरोप है आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। साथ ही उसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं 498A के मुकदमे में, वो भी उसने तलाक के केस के रिप्लाई में मेंशन नहीं किया था। ऐसे में हाई कोर्ट पत्नी के केस को झूठा पाता है और पत्नी के 498A के मुकदमे को क्वैश कर देता है। दोस्तों, पत्नी हाई कोर्ट के इस आर्डर के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सब चीज़ें नोटिस की कि सारे आरोप झूठे लगाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने कहीं भी डाइवोर्स केस के रिप्लाई में ये बातें नहीं लिखी हैं जो उसने 498A में लिखा है। और भी बहुत सारे फैक्ट थे जो केस को झूठा साबित कर रहे थे। जैसे सास के खिलाफ भी जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है और पत्नी की अपील को खारिज कर देता है और ये कहता है कि 498A का जो मुकदमा पत्नी ने दर्ज कराया है वो पति पत्नी के अलग होने के लगभग 3 साल बाद दर्ज कराया गया। तो अगर अलग होने के 3 साल बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा तो वो वैध नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके खिलाफ आपका घर छोड़ने के 3 साल बाद 498A का मुकदमा दर्ज कराया है तो इस जजमेंट का इस्तेमाल कर उस मुकदमे को ख़त्म करवा सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अपने केस के फैक्ट के हिसाब से जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।